नमस्कार। बचपन की कहानियां तो हम सब ने सुनी है ना? पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और भी जरूरी लगने लगती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी को फिर से याद करेंगे और उसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है ईमानदार लकड़हारे की, जो सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक सबक है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या सच में ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है? कहने सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर क्या असल जिंदगी में भी हमेशा ऐसा ही होता है? यही सवाल इस कहानी की जान है। तो चलिए लकड़हारे के साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और ये शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी साधे जीवन से। चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एक लकड़हारे से। उसकी दुनिया भले ही छोटी और सरल थी, लेकिन उसका दिल, उसका चरित्र, वो बहुत बड़ा था। देखते हैं कि वो कैसे रहता था। जरा सोचिए, एक घना जंगल और उसी के पास एक छोटा सा घर। यहीं रहता था एक लकड़हारा। गरीब था, पैसे वैसे ज्यादा नहीं थे उसके पास, लेकिन हाँ, एक चीज थी जो बेशकीमती थी, और वो थी उसकी ईमानदारी। रोज का उसका एक ही काम था, सुबह उठना, जंगल जाना, मेहनत से लकड़ी काटना, और जो भी कमाई हो उससे अपना घर चलाना, बस। लेकिन भाई, कहानियों में सब कुछ हमेशा अच्छा अच्छा तो नहीं चलता है ना। अब कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट, एक बड़ा संकट। और ये कोई छोटी मोटी मुश्किल नहीं है, ये एक ऐसा मोड़ है जो उस लकड़हारे की पूरी जिंदगी की नींव हिलाकर रख देगा। एक ऐसा पल जब उसकी रोजी रोटी ही खतरे में पड़ जाएगी। तो वो एक आम सा दिन था। लकड़हारा नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। जंगल में चारों तरफ शांति थी, बस उसके कुल्हाड़ी की ठक ठक की आवाज आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, पर उसे क्या पता था कि बस अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला है। उसने जैसे ही पेड़ पर एक जोर का वार किया, पता नहीं हाथ में पसीना आ गया या पकड़ ढीली पड़ गई, कि कुल्हाड़ी सीधा हाथ से फिसल गई। वो बस देखता रह गया, हवा में घूमती अपनी कुल्हाड़ी को, कुछ कर ही नहीं पाया। और फिर छपाक, एक आवाज आई और कुल्हाड़ी सीधी नदी के गहरे पानी में जा गिरी। और उस एक छपाक की आवाज के साथ मानो लकड़हारे की सारी उम्मीदें भी उसी पानी में डूब गईं। अब देखिए, ये सिर्फ एक कुल्हाड़ी का खोना नहीं था, ये बहुत बड़ी बात थी। वो उसकी अकेली कुल्हाड़ी थी, और नई खरीदने के लिए पैसे थे ही नहीं। मतलब अब काम बंद, कमाई बंद, एकदम से उसका पूरा भविष्य अंधेरे में डूब गया। अब वो बेचारा क्या करता, बस नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। और बस यहीं से कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। कहते हैं ना, इंसान की असली परीक्षा मुश्किल वक्त में ही होती है। तो ये जो संकट था, अब ये एक इम्तिहान बनने वाला था। उसकी मुलाकात होने वाली थी एक देवी से, जो ये देखने वाली थी कि इतनी गरीबी और लाचारी में भी ये आदमी अपनी ईमानदारी पर टिका रहता है या नहीं। वो रो ही रहा था कि अचानक एक चमत्कार हुआ। नदी के पानी में से एक देवी प्रकट हुई। उनकी आवाज में बड़ी ममता थी, और उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ लकड़हारे, रो क्यों रहे हो? लक्कड़हारे ने भी बिना कुछ छिपाए, बिना कोई चालाकी दिखाए, जो भी हुआ था सब सच सच बता दिया। देखिए, ये बात बहुत जरूरी है। उसने मदद नहीं मांगी, उसने सिर्फ अपनी सच्चाई बताई। ये उसकी ईमानदारी का पहला सबूत था। देवी ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराई और पानी में गायब हो गईं। और अगले ही पल जब वो वापस आईं, तो उनके हाथ में थी एक सोने की कुल्हाड़ी, सूरज की तरह चमकती हुई। अब जरा सोचिए, उस गरीब लकड़हारे के लिए ये कितना बड़ा लालच था। एक झटके में सारी गरीबी दूर हो सकती थी, लेकिन उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा। सीधा बोला, नहीं देवी जी, ये मेरी नहीं है। पर टेस्ट अभी बाकी था। देवी फिर से पानी के अंदर गईं और इस बार बाहर आईं एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर, चांद की तरह चमकती हुई। ये भी कोई कम कीमती नहीं थी। पर लकड़हारा वो अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने फिर से वही कहा, नहीं देवी, ये वाली भी मेरी नहीं है। मतलब कोई भी लालच उसे डिगा नहीं पा रहा था। आखिरकार देवी तीसरी बार पानी से निकली, और इस बार उनके हाथ में थी वही पुरानी घिसी पिटी लोहे की कुल्हाड़ी। वही कुल्हाड़ी जिसे वो रोज इस्तेमाल करता था, जिसकी एक एक खरोच को वो पहचानता था। अपनी कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारे का चेहरा एकदम से खिल गया। वो खुशी के मारे चिल्ला पड़ा, हाँ हाँ देवी, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी।
उसकी आवाज में जो खुशी थी, जो सुकून था, वो देखने लायक था। तो बस लकड़हारा अपने इम्तिहान में पास हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है वो हिस्सा जो हमें हमारे पहले सवाल का जवाब देगा। याद है कि ईमानदारी का फल कैसा होता है? चलिए देखते हैं कि सच्चाई का इनाम उसे क्या मिला। उसकी इतनी पक्की ईमानदारी देखकर देवी बहुत खुश हुईं और उन्होंने जो कहा ना, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत खुश हुई, इसलिए ये लो अपनी लोहे की कुल्हाड़ी, और ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी मैं तुम्हें इनाम में देती हूँ। तो देखा, उसे सिर्फ अपनी खोई हुई कुल्हाड़ी वापस नहीं मिली, बल्कि ईमानदारी के इनाम में उसे वो सब मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी तो थी ही। ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये एक सबूत था कि ईमानदारी की कीमत सोने चांदी से भी कहीं ज्यादा होती है। हर बड़ी कहानी ना अपने पीछे एक सीख छोड़ जाती है, एक ऐसी सीख जो सालों साल याद रहती है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इसका मॉरल क्या है? ये कहानी आज हमें क्या सिखाती है? जब वो लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियां लेकर अपने घर पहुंचा, तो सोचिए क्या हुआ होगा। ये बात सिर्फ उस तक नहीं रही, उसकी ईमानदारी का ये किस्सा पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गया। उसकी जो एक खूबी थी, वो अब पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गई, एक प्रेरणा। और बस यही है इस कहानी का सार, वो बात जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ, लकड़हारे की कुल्हाड़ी खो गई थी, एक बड़ी मुसीबत थी, पर उसने अपनी ईमानदारी नहीं खोने दी और नतीजा, उसे इतना कुछ मिला जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये कहानी तो सदियों पुरानी है, सही बात है, लेकिन इसका सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। क्या आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई शॉर्टकट लेना चाहता है, ईमानदारी का इनाम हमेशा इतनी आसानी से और इतना साफ-साफ मिलता है? शायद इस पर सोचने से ही हमें इस कहानी का असली मतलब समझ आएगा। सोचिएगा जरूर।